अब हम आर्म होल काउल्स की ड्रेपिंग करना स्टार्ट करते हैं। आर्म होल काउल्स विद गैदर्स एट द वेस्ट लाइन, इसकी वेस्ट लाइन पे गैदर होंगे। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं ड्रेस फॉर्म से, फिर हम फैब्रिक प्रिपेयर करेंगे। अब हम आर्म होल काउल्स के लिए सबसे पहले मेजरमेंट्स ले लेते हैं। मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम लेंथ को मेजर करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से ऐसे सेंटर वेस्ट से ऐसे ओवर द बस्ट इसको करेंगे और यहाँ तक शोल्डर तक लेकर जाएंगे एंड देन इसको बैक पे ऐसे ग्रिप करेंगे। ये हमारे पास 35 इंचेस आ रहा है, जो लेंथ है हमारे पास 35 इंचेस है ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आर्म होल प्लेट के नीचे से 3 इंचेस नीचे यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और उसको पिन करेंगे। अब हमने ये मार्क लगा लिया है और इसको पिन भी कर लिया। अब हम इसको मेजर करेंगे, वो हम शोल्डर टिप से यहाँ से ऐसे इसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट तक। ये हमारे पास 9.5 इंचेस आ रहा है। 9.5 इंचेस में हम 2 इंचेस ऐड करेंगे तो हमारे पास 11.5 इंचेस की हमारे पास डेप्थ बन जाएगी काउल्स की। अब हम नेकलाइंस को मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पर अब एक वी नेकलाइन बनाएंगे, जो हम प्रिंसेस लाइन से यहाँ बस पॉइंट से यहाँ से 1 इंच अबव जाकर एक मार्क लगाएंगे ऐसे, और इस पॉइंट से प्रिंसेस लाइन तक हम ऐसे वी नेकलाइन मार्क करेंगे और उसको प्रिंस बनाएंगे इजी ड्रेपिंग के लिए। हमने फ्रंट लाइन को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर पिन को मार्क कर दिया। अब हम बैक पे नेकलाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ से इस पॉइंट से 1.5 इंचेस पे डेप्थ मार्क करेंगे और इसको जॉइन करेंगे ऐसे, यहाँ से प्रिंसेस लाइन एक कर्व शेप और इसके ऊपर हम फिर पिन मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक की नेकलाइन बन जाएगी। अब हमने ये नेकलाइंस मार्क कर लिए और हमारी ड्रेस फॉर्म बिल्कुल रेडी है ड्रेपिंग के लिए। तो अब हम सबसे पहले मसलिन को प्रिपेयर कर लेते हैं ड्रेपिंग के लिए। तो हमने ये 33 बाय 33 इंचेस का एक स्केल फैब्रिक ले लिया है, जिसे हम डायगोनली ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमने फैब्रिक को ऐसे डायगोनली फोल्ड कर लिया है। ये डायगोनली फोल्ड कर लिया है, ये हमारे पास फोल्डेड लाइन है। इसके ऊपर भी हम ऐसे यहाँ पर पेंसिल मार्क कर लेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे खोल के ऐसे, ये जो लाइन है हमारे पास सेंटर की, इसके ऊपर ऐसे हम पेंसिल मार्क कर लेंगे पूरी लाइन पे ऐसे। ये ड्रिपिंग में हमें साइड सीम को आइडेंटिफाई करने में इजी होगी। अब हमने यहाँ पर इस पेंसिल से मार्किंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमारी आर्म होल की डेप्थ है हमने 11 इंचेस से काउंट की थी, उसमें हम 1.5 इंचेस ऐड करेंगे तो हमारे पास 12.5 इंचेस आ जाएगी। हम यहाँ से ये फोल्डेड लाइन से ऐसे यहाँ पर 12.5 इंचेस पे एक मार्क लगाएंगे ऐसे, जहाँ पर भी 12.5 पूरा हो जाएगा वहाँ पर हम ऐसे ही मार्क करेंगे। ये तो हमारे 12.5 इंचेस है, तो एक मार्क में यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर, और यहाँ से भी लाइन से अब हमने 12.5 इंचेस में से लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 11 इंचेस में हमारे आगे की डेप्थ इसमें एक मार्क करेंगे ऐसे, और इस मार्क का नेम देंगे पॉइंट बी। ये पॉइंट बी आएगा और ये हमारे पास पॉइंट ए। इस सेम पॉइंट को हम फैब्रिक की दूसरी साइड भी शो करेंगे ऐसे। इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं पेंसिल के साथ ही। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इसको भी हम नेम कर देते हैं पॉइंट बी। तो ये हमारे पास दोनों साइड पे हमने बी पॉइंट को ऐसे मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंचेस पे ऐसे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब हमने ये लाइन को भी मार्क कर दिया है, ड्रॉ कर लिया है 1.5 इंचेस ए बी लाइन से 1.5 इंचेस ऊपर आकर। अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक है जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम 12 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ से नीचे से 12 इंचेस पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर आगे मार्क, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 12 इंचेस पे है लाइन। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, इसकी कटिंग कर लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ से इस लाइन से हमें इसे कट कर देना। ये हमारी कटिंग हो गई है। अभी हमारा फैब्रिक ड्रेपिंग के लिए रेडी है। जो फोल्डेड साइड है इसको हम फोल्ड किया है, ये है हमारी साइड से, ये है हमारा
पोर्शन जो हमारे आर्म होल के अराउंड आएगा। और उसके बाद ये जो पोर्शन है ये वाला यहाँ से, ये है हमारा नेक लाइन के लिए, ये यहाँ से शोल्डर और हमारे नेक लाइन को कवर करेगा और यहाँ पर हमारा सेंटर फ्रंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा नेक लाइन के अराउंड आएगा और शोल्डर को कवर करेगा, उसको हम यहाँ से ऐसे 1.5 इंचेस में ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 4 to 6 इंचेस ऑफ फैब्रिक गैदर्स में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे हम इस लाइन के ऊपर 6 इंचेस से यहाँ से 6 इंचेस तक ऐसे इसको स्टिच कर रहे हैं गैदर्स के लिए। ये मैं नीडल के साथ कर रही हूँ विद हैंड, आप चाहे तो मशीन के साथ भी कर सकते हो। ये हम दोनों साइड पे करेंगे ऐसे। ये अब 6 इंचेस तक हो गया है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे गैदर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमने इसको दोनों साइड से ऐसे स्टिच कर लिया है रनिंग स्टिच के साथ। अब हम ड्रिपिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम ड्रिपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ड्रिपिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमने ये ऐसी स्टिचिंग की थी 6 इंचेस तक, उसको हमने 2 इंच वाइड ऐसे गैदर्स में कन्वर्ट कर लिया है दोनों साइड पे। तो हमारा जो फैब्रिक है वो ऐसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा हमारा फैब्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, ड्रिपिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारे गैदर्स है उसको हम यहाँ पर ऐसे, ये प्रिंसेस लाइन है, यहाँ पर प्रिंसेस लाइन के सेंटर पे रखेंगे ऐसे, और फिर इन्हें ड्रेप करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम पिंस मार्क करेंगे। जो सेंटर है इसका गैदर्स का वो यहाँ पर यहाँ पर है। तो अब हम इसमें यहाँ पर पिन कर देते हैं एक साइड से। अब हमने एक साइड को ऐसे यहाँ से पिन कर लिया है, तो दूसरे को भी सिमिलरली ऐसे बैक साइड से पिन करेंगे। ये जो गैदर साइड में हम प्रिंसेस लाइन कर रखेंगे ऐसे, और फिर इसे यहाँ पर पिन कर देते हैं। अब दोनों साइड से हम इसको यहाँ पर शोल्डर को पिन कर लिया। अब हम इसको ऐसे पिन कर देते हैं। और जब भी हम पिनिंग करेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास लाइन है जो हमने साइड सीम के लिए लगाई थी, ये हमारी यहाँ पर साइड सीम ऑफ द ड्रेस फॉर्म के ऊपर ही होनी चाहिए ऐसे। इसको अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी अलाइनमेंट करेक्ट नहीं होगी तो हमारी जो ड्रेपिंग है वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसका हमें ज़रूर ध्यान देना होगा साइड सीम का। उसके बाद हम अपने जो काउज हैं उनको ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से ये प्लेट्स हैं उनको शिफ्ट करके आप काउज को आर्म होल के लिए एडजस्ट कर सकते हो ऐसे दोनों साइड से। ये हमारे काउज ओके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्लैश देंगे साइड से हमने ड्रॉ की है, इसके बॉटम साइड से हम इसको स्लैश करेंगे। यहाँ पर हम बेस लाइन पे इसको टेम्परेरी पिन कर लेते हैं। अब हमने साइड सीम को ऐसे स्लैश कर लिया है। अब हम सेंटर फ्रंट को स्मूथ करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बस्ट लेवल पे ऐसे इसको ऐसे बस्ट पॉइंट पे एक पिन मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम क्रॉस पिन लगाएंगे, ये हमारा बस्ट पॉइंट है। उसके बाद हम ऐसे ही सेंटर फ्रंट पे बस्ट पेज पे यहाँ पर सेंटर पे पिन मार्क करेंगे और फिर इसको स्मूथ करेंगे। और यहाँ से प्रिंसेस लाइन से अपनी नेक लाइन को मार्क करेंगे। यहाँ पर फ्रंट नेक लाइन को मार्क कर लिया है प्रिंसेस लाइन से जो हमने ड्रॉ की पिंस के साथ इसके नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच का फैब्रिक रखेंगे और एक्सेस की कटिंग रखेंगे। एक्सेस को हम नीचे से यूज कर देते हैं और इससे लाइनिंग स्लैशेस भी दे देते हैं। अब हमने यहाँ पर 1/2 इंच का राइस दे दिया है। अब हम यहाँ से ऐसे वेस्ट लाइन के ऊपर भी पिन करेंगे। यहाँ पर है हमारी वेस्ट लाइन सेंटर, यहाँ पर भी हम ऐसे पिन लगा लेते हैं और इस लाइन को ऐसे मार्क कर लेते हैं यहाँ से। इस लाइन को भी अब हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर हम 1 इंच के लाइस रखेंगे ऐसे।
ऐसे यहाँ पर एक्सेस की कटिंग कर देंगे। सिमिलरली हम बैक फिनिश करना स्टार्ट करेंगे। हम बैक को प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। नेकलाइन को यहाँ पर ऐसे फैब्रिक को फिक्स करके यहाँ पर अब हम सेंटर बैक पे एक पिन करेंगे यहाँ से, और एक हम करेंगे जहाँ पर हमने अपनी ऐसे नेकलाइन को मार्क किया हुआ है, एक पिन हम यहाँ पर लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बहुत एक्सेस फैब्रिक है, एक्सेस की हम सारी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर 1 इंच का लाइंस रखेंगे। उससे पहले हम अपनी नेकलाइन को भी यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ये जो पिन्स मैंने नीचे लगाई हुई है ऐसे, ये वाले पिन्स यहाँ पर लगी हुई है। इन्हीं पिन्स के ऊपर अब हम दूसरे पिन्स लगाएंगे। अब हमने बैक नेक के राउंड से पिन्स मार्क कर लिए। अब हम यहाँ पर ऐसे पेंसिल के साथ नेकलाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच अलाइंस देंगे ऐसे, 1/2 इंच का अलाइंस देके एक्सेस की हम कटिंग कर देंगे। ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं और साथ में अलाइंस देके फिर इसको कट कर देते हैं। अब हमने बैक नेकलाइन को स्मूथ कर लिया है। अब हम सेंटर बैक को स्मूथ करेंगे ऐसे। यहाँ पर एंड में एक टेम्पररी पिन मार्क कर देते हैं और जितनी भी स्ट्रेस है फैब्रिक में उसको रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे एक पिन मार्क कर देते हैं सेंटर बैक पे और यहाँ से फैब्रिक की कटिंग कर देते हैं। इस प्रोसेस के दौरान मैंने एक बात जिसका ध्यान रखना है कि ये जो साइड सीम थी वो ड्रेस फॉर्म की साइड सीम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये कहीं शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हम ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं ताकि स्ट्रेच रिलीज हो जाए। और अब हम सेंटर बैक पे ऐसे लाइन मार्क करेंगे। यहाँ पर 1 इंच का लाइन देंगे एक्सेस के ऊपर। अब हम यहाँ पर लाइंस दे देंगे। अब हमने फ्रंट और बैक को ऐसे यहाँ से फिनिश कर लिया है। ये जो एक्सेस है इसको हम गैदर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये जो पिन लगाई हुई है साइड सीम पे, इसको हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हमें इस एरिया को वेस्ट लाइन को ऐसे टाई करना है। उसके लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, जैसे इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। फिर अब मैं ऐसे ये सैलवेज का यूज़ कर रही हूँ मशीन का, इसको ऐसे राउंड करेंगे और गैदर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमने इसको यहाँ पर ऐसे टाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऐसे गैदर्स आएंगे, सबसे पहले तो जो हमारी साइड सीम की लाइन है हम इसे वापस ऐसे, अगर ये अपनी जगह से डिस्टॉर्ट हो रही है तो उसको हम रीएडजस्ट करेंगे। ये अब हमारी साइड सीम के ऊपर आ जाएगी ये लाइन। और ये जो गैदर्स है जो हम ऐसे जो डायगोनल गैदर्स हैं उनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर सारी लाइंस को
अब हम इस पे ग्रेन लाइन भी मार्क कर देते हैं। ये हमारी बायस पे आएगी क्योंकि हमने फैब्रिक को डायगोनली फोल्ड करके उसकी कटिंग की है। तो ऐसे ही अब हमारा काउल ऐसे आ गए हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से प्लीट्स के साथ या फिर गैदर्स में एडजस्ट कर सकते हो। मैंने गैदर्स के साथ किया है। तो ये अब हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक्सेस मार्किंग्स की है इसको सारा अंदर ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे अराउंड द फैब्रिक ऐसे पिन कर लेंगे। अब ये हमारी आर्म होल काउल की ड्रेपिंग कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हमने मार्किंग भी कर ली है। ये नेक लाइन, सेंटर बैक, बाइस लाइन भी ड्रॉ कर दी। यहाँ पर भी हमारी नेक लाइन है और ये हमारा सेंटर फ्रंट है। यहाँ पर वेस्ट लाइन के लिए भी हमने मार्क लगा दिया था और यहाँ पर भी बाइस लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब हमारी ड्रेपिंग कंप्लीट है।